बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तोशा खाना केस ऐसा लगता है कि अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ दिलावर हमायूं साहब जिनके पास ये केस चल रहा है लोअर कोर्ट में, उनको बहुत जल्दी है और बहुत जल्दी के साथ केस को निपटाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज इसी केस पर समाअत हुई है। तीसरी तरफ कल सुप्रीम कोर्ट में भी इसी केस पर समाअत होने जा रही है। तो तीन अदालतों में बैक वक्त मुख्तलिफ चीज़ों पर यह केस चल रहा है। एक तरफ तो आज जिरा मुकम्मल हुई है, जो गवाह थे इलेक्शन कमीशन के, और यहाँ पर हमारे दिलावर साहब ख्वाजा आरिफ साहब ने उसमें बहुत तफसीली दलाइल दिए हैं। लेकिन 12 बजे जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ है आज, तो उससे पहले यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है वो इस पर ही समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकला ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। एक तो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं कि भाई हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं इलेक्शन कमीशन से, जितने डॉक्यूमेंट्स इस केस से रेलिवेंट हैं हमें डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए जा रहे। ये शिकायत कल ख्वाजा आरिफ साहब ने अदालत में भी की थी कि भाई हमारे जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो हमें दिए नहीं जा रहे, तो हम केस कैसे लड़ेंगे। दूसरा जो है वो जैसे आमिर फारूक के सामने उन्होंने एक एक पुर्जा एक एक कागज़ खोल के रख दिया है कि कौन कौन से लिंक मिसिंग हैं। और मैं इस पर सदीक जान आज चूँकि उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कवर कर रहे थे और मैं यहाँ गया हुआ था सेशन कोर्ट में, मैं यहाँ से कवर कर रहा था, तो मैंने नोट्स एक्सचेंज कर रहा था उनके साथ कि वहाँ क्या हुआ, और वो मुझसे पूछ रहे थे यहाँ क्या हुआ। तो सदीक जान बता रहे थे मुझे कि इतनी मिसिंग्स हैं इसमें, इतने डॉक्यूमेंट्स मिस हैं कि अगर ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के ख़िलाफ़ या ख्वाजा हारिस के ख़िलाफ़ आ भी जाता है, ख्वाजा हारिस अगर ये केस हार भी जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो इसमें इतने लीगली लूप होल्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सस्टेन नहीं कर सकेगा। ये सदीक जान की राय है। अच्छा, अब इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो गवाहों का बयान रिकॉर्ड करते हुए हमें यहाँ पर भी देखने में मिल रही हैं। तो जज से केस ट्रांसफ़र किया जाए, ये दरख्वास्त जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। इस पर भी ख्वाजा आरिफ साहब ने दलाइल दिए। और कल सुबह जस्टिस सियाहिया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत जमाली जो हैं उनकी अदालत में ये केस लग गया है कि हाई कोर्ट ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस भेजा था इस केस को हमायूं दिलावर साहब की अदालत में, तो भाई हमायूं दिलावर साहब पहले फैसला दे चुके थे और उन्हीं की अदालत में दोबारा भेज दिया आमिर फारूक साहब ने। तो ये कानूनी तौर पर नहीं हो सकता था, ये वकला का ख्याल है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत कल होगी। तीसरा, कल जो है वो बयान कलमबंद करने के लिए इमरान खान को भी बुला लिया है हमायूं दिलावर साहब ने दोबारा, कि इमरान खान जो है वो पेश हों और कल अपना बयान कलमबंद कराएं। अगरचे ये जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो ये चाह रहे थे कि इसको कुछ अरसे के लिए जो है वो मुझे 2 दिन मांग रहे थे कि आप जो है वो इसको ले जाएं, आगे ले जाएं दूसरे गवाह का बयान, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानेगी और कहा गया कि आप अगर मसरूफ़ भी हैं तो आप बैरिस्टर गौहर को भेज दीजिएगा, आप बेशक ना आइएगा, लेकिन हमें इसको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करना है। अब आज क्या हुआ ये ज़रा मैं आज आपको कार्रवाई बता देता हूँ। देखिए, कल जो मैंने आपको रिपोर्ट किया था शट अप और यू शट अप जो कहा गया था, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रही है और किसी ने बनाई है, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे कैमरे खुल गए थे। तो जो वीडियो है 17 सेकंड की, ज़रा वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले तो वो देख लें, फिर मैं आज की कार्रवाई आपको बताता हूँ। उसमें आपको ऑडियो सुनाई देंगी, शट अप, यू शट अप, फिर जो माहौल उसके बाद शोर शराबा हुआ, तो वो आपको अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। तो ये ज़रा देख लीजिए। मैं ज़रा कैमरे के एंगल अगर थोड़ा सा दुरुस्त कर लूँ, क्योंकि धूप की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। अच्छा, तो ये ज़रा 17 सेकंड का पहले क्लिप देख लें। अच्छा, ये अब आपने देख लिया। तो ये था अदालत का माहौल और अदालत कमरा अदालत के अंदर जो कुछ हुआ। अच्छा, एक फिर जब नारेबाजी लग रही थी तो एक और वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर ही। अगरचे कोर्ट रूम के अंदर वीडियोस अलाउड नहीं है, नहीं बनानी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे अब चूंकि फिर रही हैं ये वीडियोस, तो इसलिए फिर मैं भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ऑलरेडी चल रही हैं। लेकिन मैं आपको ये वैसे बता दूं कि कोर्ट रूम के अंदर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। तो ये ज़रा एक और वीडियो भी देख लें। अच्छा, अब ये माहौल था कमरा अदालत का, और ये जो कल का माहौल था, कल जो कुछ हुआ उसका रंज
गुस्सा मैं नहीं कहता चलें, लेकिन इसका जो रंज है वो आज भी ऐसा लगता है कि जज साहब को था और जज साहब उसका बार बार किसी ना किसी बहाने उसका जिक्र कर रहे थे। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कुछ चीज़ें जज साहब को कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रोक कर समझाई, और मेरा ख्याल है ये उन्होंने थोड़ी लिबर्टी लिया कि वो सीनियर काउंसिल हैं या सीनियर वकील हैं, तो इसलिए उन्होंने जज साहब को, जो कि भी यंग हैं, उनको कुछ चीज़ें समझाई कि बात को दिल में लेकर नहीं बैठ जाते। तो मैं बताता हूँ आज क्या हुआ है। देखें, पहले तो बात यह है कि जो जरा चल रही थी वकास की, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं, उसके इलेक्शन कमीशन के जिनके वकास मलिक, उनकी जरा हो रही है, तो उनकी जरा को बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहे हैं। वो मतलब ख़त्म हो गई वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहे थे अमजद परवेज़ साहब। अमजद परवेज़ बार बार इंटरप्ट करके कह रहे थे कि जी ये क्वेश्चन इररेलेवेंट है, ये क्वेश्चन मिसलीडिंग है, और कई जगहों पे तो मुझे लग रहा था कि अमजद परवेज़ साहब बहुत हल्के पड़ रहे थे ख्वाजा हारिस साहब के सामने, क्योंकि कई जगह पर ऐसा टेक्निकली नॉकआउट किया ख्वाजा हारिस ने अमजद परवेज़ साहब को कि वो खामोश होना पड़ा। मसलन अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि ये मिसलीडिंग क्वेश्चन है, ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है, और तो ख्वाजा हारिस साहब ने जो अमजद परवेज़ के एतराज़ात थे उन पर एतराज़ उठाया और कहा कि अगर आपको एतराज़ है तो उन्होंने कहा कि आप ये एतराज़ात नहीं कर सकते। अच्छा, अब उनका ये ख्याल था कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस सतह पर उठाए ही नहीं जा सकते क्योंकि जरा हो रही है, ये बाद में जब आप आर्गूमेंट देंगे तो तब उठाए जा सकते हैं। तो उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने फिर बताया कि कानूनन ये अलाउड है और ये मेरा हक है कि मैं इस सतह पर भी ये सवालात उठा सकता हूँ जरा के दौरान। तो उन्होंने जब कानून का बताया तो फिर अमजद परवेज़ साहब को जो है वो खामोश होना पड़ा। फिर अमजद परवेज़ साहब कह रहे थे कि जी गवाह जो है ये एक लेमैन है, इससे टेक्निकल सवाल आप मत पूछें। तो उन्होंने कहा कि ये सवाल पूछना मेरा हक है, अगर वकील के पास अगर गवाह के पास इसका जवाब नहीं है तो वो बता दें कि इसका जवाब नहीं है, और ये रिकॉर्ड पर आ जाएगा कि वो समझते हैं कि ये टेक्निकल क्वेश्चन है और इसका जवाब नहीं है। फिर अमजद परवेज़ साहब यहाँ खामोश हुए। फिर उन्होंने कहा कि फिर 2-3 जगह पर उन्होंने कहा कि जी मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्शन है, आई रेज ऑब्जेक्शन योर ऑनर। तो उस पर फिर जो है वो जज साहब ने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब ने इनफैक्ट ये कहा कि अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप अपना ऑब्जेक्शन नोट करा दें। जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ वो नोट हो रहा है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है, गवाह अपना जवाब दे रहा है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है, तो आप अपना ऑब्जेक्शन नोट करा दें, आपका ऑब्जेक्शन भी जो है वो इसका हिस्सा बन जाएगा। तो वहाँ पर 1-2 जगह पर फिर इन्होंने अपना ऑब्जेक्शन नोट भी कराया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने एक जगह पर तो तंगा कर ये कहा कि अमजद परवेज़ साहब आप एक काम करें, पहले अपने ऑब्जेक्शंस की लिस्ट दे दें, वो रिकॉर्ड पर ले आएं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे और मैं अपने क्वेश्चंस बाद में कर लूँगा, पहले आप अपने ऑब्जेक्शंस की जो लिस्ट है वो दे दें। तो फिर अमजद परवेज़ ने थोड़ा सा रूड हुए, उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ गैलरी प्ले करने के सिवा कर ही क्या रहे हैं। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि यहाँ गैलरी है कौन सी जो मैं प्ले कर रहा हूँ। वो इसलिए उन्होंने कहा कि आज तो बिल्कुल ही लोग नहीं थे कोर्ट रूम के अंदर, लोगों को बैन किया गया था और सिर्फ मीडिया के 8 लोगों को अलाउ किया गया था, और सिर्फ दोनों साइड्स के जो वकला की टीम थी उनको अलाउ किया गया था, कोई और शख्स इसके अलावा नहीं था। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि गैलरी है कौन सी जो मैं प्ले कर रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर जो लोग हैं वही तो हैं। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अगले 2 हफ्ते तक जो है वो इसी तरह से आप इंटरप्ट करते रहेंगे। तो जज साहब ने कहा कि 2 हफ्ते तो मैं आपको नहीं देने वाला, मैं तो आज को कंक्लूड करूंगा, 2 हफ्ते तो मैं किसी सूरत आपको नहीं दूंगा। तो अपनी इंटेंशन बार बार शो कर रहे हैं जज साहब कि मुझे बहुत जल्दी है और मैं इस केस को जल्द अज जल्द वाइंड अप करना चाहता हूँ, निपटाना चाहता हूँ। और फिर जज साहब ने कहा उनको, ख्वाजा हारिस साहब को, कि आप मेरी कल भी ह्यूमिलेशन आपने किया, मुसलसल मेरी ह्यूमिलेशन कर रहे हैं, कल भी ह्यूमिलेशन की है, आज भी मेरी ह्यूमिलेशन की है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा, जैसे मैंने अभी शुरू में आपको कहा ना कि ऐसा लगता है कि उनको कल की चीज़ों का रंज है काफ़ी, और आज भी उनका बार बार बहाने बहाने से जिक्र कर रहे थे। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जी मैंने आपकी क्या ह्यूमिलेशन की है, बताएं आप। तो जज साहब ने, हमायूं दुलावर साहब ने कहा कि नहीं बस ठीक है आप आगे चलें। तो साहब ने कहा नहीं आप बताएं ना कि मैंने आपकी क्या ह्यूमिलेशन की है। तो जज साहब ने ये नहीं बताया क्या ह्यूमिलेशन की है, लेकिन उन्होंने कहा कि बस ठीक है आप आगे चलें। हो सकता है जज साहब का इशारा इस बात पर हो क्योंकि कल जज साहब का जो क्वेश्चंस थे उस पर काफ़ी जो फैसले थे उस पर काफ़ी क्वेश्चन रेज किए थे ख्वाजा हारिस साहब ने, और तफसील से उनके फैसले के एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाया था, जिसके बारे में कल आपको मैंने बताया भी था। तो फिर उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जितने लुकमे ये दे रहे हैं ये तो जरा को आगे चलने ही नहीं दे रहे।
तो अच्छा, खैर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बल्कि ये हुई कि जब ख्वाजा हारिस साहब कह रहे थे, यहाँ पर ख्वाजा हारिस ने ना बेसिकली रोक के कहा कि देखें मैं आपसे कुछ चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ। प्रोसीडिंग्स उन्होंने यानी जो बयान जो गवाह का कलमबंद होता रोक दिया, और ऐसा लगा कि ख्वाजा हारिस साहब अपने सीनियर होने के तौर पर जज साहब को कुछ चीज़ें समझा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें जज जो है वो कभी भी कोई बात दिल में रखकर नहीं बैठता। उन्होंने काफ़ी मिसालें दी। उन्होंने कहा कि एक जज होते थे शाहिद सिद्दीकी साहब, मेरी उनसे काफ़ी जो है वो आर्गूमेंट के दौरान काफ़ी बहस हो गई, लेकिन मजाल है कि उन्होंने माइंड किया हो। तो जज जो है वो ज़ाती तौर पर कोई बात दिल में नहीं रखता। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, और फिर उन्होंने जज बशीर साहब का भी जिक्र किया कि बहुत वहाँ पर चीज़ें डिस्कस होती थी लेकिन कभी वो उसको माइंड नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि जजमेंट जो है वो आर्गूमेंट्स की बुनियाद पर होती है, इसलिए आप इसको जो है वो दिल में मत कोई बात रखें, दिल में ना रखें। तो उस पर फिर भी हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो उन्होंने वो कहते हैं रूसी रन की तरह उन्होंने कहा कि देखें जी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि यानी वो अपना शिकवा ख़त्म नहीं कर रहे बेसिकली जज साहब जो हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मातम की वीडियो, और उसमें एक जो है वो शख्स छुरिया मारा था और दूसरा उसके ज़ख्मों पर मरहम लगा रहा था। तो इशारा उन्होंने ये नहीं किया कि कल मुझे छुरियाँ मारी गई और आप आज ज़ख्मों पर मरहम रख रहे हैं। तो उस पर अमजद परवेज़ साहब ने लुकमा दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर छुरियाँ मारने वाला और ज़ख्मों पे मरहम लगाने वाला एक ही शख्स है। तो उन्होंने एक टॉन्ट मारा अमजद परवेज़ साहब ने भी। तो खैर ख्वाजा हारिस साहब ने उनको काफ़ी समझाया कि फ़ैसला कुछ भी हो दिल में बात मत रखा करें और दिल में बात नहीं रखनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि बाज़ दफ़ा हीट ऑफ द मोमेंट पे, स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, उसमें कोई चीज़ हो जाती है। तो कल जो कुछ हुआ वो उसको आप नज़रअंदाज कर दें। इस तरह बहुत सारी चीज़ें माजी में अदालतों में होती रहती हैं, वो हीट ऑफ द मोमेंट होती है, उसको ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं किया जाता। ये मेरा ख्याल है उन्होंने इसलिए कहा अमजद परवेज़ साहब ने, क्योंकि सॉरी इन्होंने ख्वाजा हारिस साहब ने इसलिए कहा क्योंकि जज साहब बार बार हर थोड़ी देर के बाद जो है वो कल वाली चीज़ों का शिकवा जो लेकर बैठ जाते थे, तो इसलिए उन्होंने इसका आज जिक्र करना मुनासिब समझा। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर ये फ़ैसला, अच्छा बीच में ख्वाजा हारिस साहब का ये ख्याल है कि उनको अंदाज़ा है कि ये फ़ैसला शायद उनके हक़ में इस कोर्ट से ना आए, तो उन्होंने ये कहा भी कि देखें अगर आपका फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ भी आता है तो एक तो मुझे इस पर कोई रंज आपसे नहीं होगा, दूसरी बात यह है कि मुझे सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड पे लाने दें ताकि मैंने आगे अगली अदालत में भी जाके ये फ़ैसला केस लड़ना है। यानी उनका मतलब कहने का ये था कि इसकी अपील में भी जाना है, हाई कोर्ट में जाना होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाना होगा, तो जितनी चीज़ें अभी रिकॉर्ड पर होंगी वही चीज़ें वहाँ पर अपील में डिस्कस होंगी, इसलिए मुझे सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर तो लाने दें, ये उनका ख्याल था। तो इस तरह से आज ये जो है वो हुई है प्रोसीडिंग्स। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जी जिन डॉक्यूमेंट्स का ये गवाह ऑथर ही नहीं है, इससे उसके बारे में सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ये बहुत सारी यानी बार बार इंटरप्शन हो रही थी। अब देखें कल इमरान खान को बुलाया इस अदालत ने, वो आते हैं कि नहीं आते बयान कलमबंद कराने के लिए। दूसरा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी इसी हवाले से एक समाअत होगी जिसमें जो है वो हुमायूं आमिर फारूक साहब ने हुमायूं दिलावर के पास वापस क्यों भेजा है, इसकी जो है वो अपील की हुई है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये फैसला जल्द आने वाला है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर इसमें नहीं है। तो बहरहाल क्या होता है ये तो पता चलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।